ओके। तो चैप्टर 6 या एनओआई का छठा श्लोक। इसमें श्लोक था हमारा। दृष्टे स्वभाव निग्रह वपाशो च दोषेण ना प्रकृतवा इह भक्ता ज्ञानाश पश्येत गंगा भाष्मना खलु बुद्ध पेन पन्न ब्रह्मा द्रवतम अप गच्छन्ति निरह में। तो इस श्लोक में जो अर्थ था वो अर्थ ये था कि वास्तव में अपनी मूल कृष्णा भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता। ऐसे भक्त को भौतिकतावाद दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा असक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करें। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इसके ऊपर कि डूज एंड डोंट्स हमने डिस्कशन किए थे काफी सारे। रूप गोस्वामी भक्ति के सारे विधियां बता रहे हैं उसमें। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें बता रहे हैं छह छह प्रिंसिपल्स, बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि ये छह काम करो तो भक्ति में उत्साहित रहोगे। फिर बता रही है छह कामों में नहीं करना चाहिए। फिर बता रही है छह कामों में करना चाहिए। फिर बता रहे हैं भक्ति में अगर हम बने रहना चाहते हैं, भक्तों के संग रहना चाहते हैं, तो हमें ये छह काम करना चाहिए, जिसमें ददाति प्रतिगिनाति तुयमर्हति पृच्छति, ये वाला श्लोक था। तो अभी पांचवा जो श्लोक था हमारा, उसमें हमें रूप गोस्वामी सिखा रहे हैं कि कैसे डीलिंग्स करनी चाहिए भक्तों के साथ। बेसिकली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड श्लोक जो था वो हमारी भक्ति के लिए था कि भक्ति में अगर हमें बने रहना है तो हमें क्या करना चाहिए। उत्साहित रहने के लिए अपने काम क्रोध पे नियंत्रण करना है, और अपने जेनाइटल बेली, हाँ, तो इन इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। पहला श्लोक इसमें मेनली बताया जा रहा था। फिर बताया गया कि हमें और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें था मंडेन बातें नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक खाना नहीं चाहिए, हाँ, रेगुलेटेड लाइफ जीना चाहिए। और उसके बाद फिर बताएं कि हमें प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति करने के लिए और हमें क्या क्या करना चाहिए। उत्साहित रहना चाहिए, हमेशा भगवान को याद करना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए, और धैर्य रखना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य। तो ये श्लोक हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद जो अगला श्लोक आया था वो भक्ति में आने के बाद भक्तों के संग में फिर हम कैसे अपना लाइफ व्यतीत करें। तो छह चीजें बताया गया था रूप गोस्वामी जी के द्वारा कि हमें छह चीजें करनी चाहिए। जैसे गिफ्ट देना, लेना, मन की बात को बताना, प्रश्न पूछना, प्रश्न का जवाब देना, प्रसाद पाना और प्रसाद उनको लोगों को देना भी। तो छह लविंग एक्सचेंज बताए गए। फिर पांचवा जो पिछला श्लोक था उसमें बता रहे थे कि भक्तों के साथ एक्चुअली हमारा डीलिंग्स कैसे हो, हम कैसे पहचाने कि हम किस कैटेगरी के भक्त हैं। साथ साथ ये भी कि वास्तव में जब हम भक्तों को देखते हैं तो उनके साथ हमारा भाव कैसा होना चाहिए, कैसे हम व्यवहार करें। तीन प्रकार के भक्त बताए गए थे, उत्तम, मध्यमा और कनिष्ठ भक्त। तो ये तीन प्रकार के भक्त थे। इन तीनों प्रकार के भक्तों का हमने डिस्कशन किया था। अब इन सब से ऊपर उत्तमा में भी आते हैं, कौन है वो हैं आपके शुद्ध भक्त। तो हम शुद्ध भक्तों के बारे में चर्चा कर रहे हैं इस वाले श्लोक में। उत्तमा भक्त शुद्ध भक्त भी कहलाते हैं। तो शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होते हैं और शुद्ध भक्त को हम कैसे रेस्पेक्ट करें, वो हम इस श्लोक में देख रहे हैं। तो शुद्ध भक्त के बारे में एक यहाँ ये बात बताई गई है कि शुद्ध भक्त में भी
या भक्त भी देखने में उतने सुंदर ना लगे, मे बी वो निम्न जाति में पैदा हुए हों, मे बी जो शुद्ध भक्त हैं वो आपको लगे कि नहीं, ये तो कैसे ये शुद्ध भक्त हो सकते हैं, इनका शरीर ही बीमारियों से भरा पड़ा है। लेकिन अंदर में क्या है, उनकी भक्ति है। तो उनको हम शुद्ध भक्त की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया इस श्लोक में गंगा जल का। गंगा जल जो है वो हमेशा शुद्ध रहता है। आप उसको कई कई साल तक रख दीजिए, उसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते। हमने देखा हुआ है गंगा जल को ढक के कितना औषधि होता है। लेकिन वो गंगा जल ऐसा नहीं कि आप केवल बरसात के मौसम में इकट्ठा कर सकते हैं। जब भी आप इकट्ठा करें तो आपको वैसा ही गंगा जल का गुण दिखेगा। वैसे ही जो शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं वो हमेशा जो उनका व्यवहार होता है वो शुद्ध होता है। वो बाहरी रूप से भले ही लगे कि ये बीमार चल रहे हैं, इनको तो फीवर हो गया है, लेकिन अंदर से हमेशा वो कृष्ण को याद करते हैं। उनको हमें हमें देखने में लगता है कि ये भी दो हाथ वाले हैं, इनके भी दो पैर हैं, ये भी खाते हैं, ये भी सोते हैं, ये भी वॉशरूम जाते हैं, ये भी टॉयलेट जाते हैं। तो हमें उनमें अंतर क्या है? बहुत अंतर है। अंतर है चेतना की। जैसे नॉर्मल पानी है जो आपके टंकी का पानी है, और गंगा जल है, दोनों पानी ही है, लेकिन दोनों पानी में बहुत अंतर है। एक पानी सड़ जाएगा कुछ दिनों में, एक पानी अगर कुछ सड़ने वाली वस्तु भी है उसको डाल दो तो उसको भी शुद्ध कर देगा, उसको भी सड़ने नहीं देगी, इतना शुद्ध है वो पानी। तो वैसे ही जो शुद्ध भक्त हैं वो हमेशा कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, जहां भी जाते हैं वो पूरे माहौल को, पूरे इन्वायरमेंट को शुद्ध कर देते हैं। लेकिन हम जैसे जो लोग होते हैं जो भक्ति में नहीं है, तो हम जहाँ जाते हैं माहौल वहां पे कड़वा हो जाता है। तो शुद्ध भक्तों का यहाँ पे क्वालिटी बताया गया है, इसी के अंतर्गत आगे बात बताएंगे। आपके पास वैसे एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं जो बाहरी रूप से, सुना है आपने शास्त्रों में कि बाहरी रूप से वो अस्वस्थ थे, निम्न जाति के थे, लेकिन शुद्ध भक्त थे और भगवान में से बहुत प्रेम करते थे। आपको एग्जाम्पल याद आ रहा है शास्त्रों से? प्रभु जी, सुदामा का एग्जाम्पल ले सकते हैं? सुदामा का एग्जाम्पल? सुदामा वैसे ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था उनका, लेकिन हाँ बहुत गरीब थे। बोलिए कैसे भक्त है? ये तो बहुत गरीब है। भक्त गरीब होते हैं क्या? लेकिन नहीं, गरीब हैं लेकिन अंदर से क्या है, भगवान को हमेशा याद कर रहे हैं। तो उनसे हम कैसे व्यवहार करना चाहिए? भगवान ने जब देखा तो उनके भी चरणों को धो के पी गए, जबकि उनके गांव के लोग ही बोल रहे कैसा गरीब ब्राह्मण है, इसका तो कर्म ही खराब है, इसका भाग्य ही खराब है ना, ये इसने अच्छे कर्म नहीं किए इसलिए इसको गरीबी का जिंदगी जीना पड़ रहा है। तो गांव के लोग उनसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, लेकिन जब भगवान ने देखा तो क्या किया, उनके चरणों का जल पी लिया। तो देखिए भगवान के दिखा रहे हैं कि शुद्ध भक्त जो होते हैं उनको शारीरिक आर्थिक दृष्टि नहीं, क्यों गरीब हो गए, अभी तो बीमार चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं देखना चाहिए। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल दिया। और कोई? सब लोग पहले प्रकट हो जाएं, अब लोग आप प्रकट हैं अगले कुछ समय के लिए, प्रभु जी, 40 मिनट जगन्नाथ के लिए। ऐसे निम्न जाति के लोगों और से कोई? और आपने तो बोल दिया, और कोई? प्रभु जी, जैसे ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का भी उदाहरण आता है। हम्म। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, हाँ, वो चले गए थे लक्ष्य के यहाँ, मुस्लिमों के यहाँ सेवा कर रहे थे, तो ये ना समझो वो जी मुस्लिम बन प्रभु। गए। समाज जी के लोग प्रभु। बोले मुस्लिम बन के हटाओ इनको, ये तो मुस्लिम बन गए, मुस्लिमों की सेवा करते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जब महाप्रभु मिलते हैं गले लगा लेते हैं। तो हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। और कोई एग्जाम्पल आपको दिख रहा है शास्त्रों में? हरे और कृष्ण एग्जाम्पल? प्रभु। शिला हरिदास ठाकुर पाद जी का। हरिदास ठाकुर, हाँ, कैसे?
कि उन्होंने मतलब मुसलमान परिवार में उनका बर्थ हुआ था, बट वो नामाचार्य कहलाए थे। महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की उपाधि प्रदान की थी, क्योंकि वो नित्य प्रति जो है 3 लाख नाम जप किया करते थे, और उन्होंने मतलब वैश्य का भी उद्धार किया था। हाँ, तो कहने को वो क्या थे, वो मुस्लिम पर जन्म लिए थे। मुस्लिम, हिंदू छूते भी नहीं मुस्लिम को, लेकिन चूंकि वो हमेशा नाम ले रहे थे, महाप्रभु को गले लगाते थे। ओके, और मनमोहन को बताइए। प्रभु जी, भक्त श्री भक्तमाल में पढ़ा था वो ये सदन कसाई थे। और क्या कहते हैं कि ये भागवतम में भी एक और आती ना वैश्य का नाम, उनका नाम मुझे नहीं याद है, च से नाम है। जब वो बहुत देर तक इंतजार करती रहती हैं कि हाँ, दिन में कोई आए, तब वो बहुत अच्छी स्तुति करती हैं। वो आती है एक स्तुति प्रभु जी, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, अगर आपको याद हो तो। हरे कृष्ण। बिल्कुल ठीक है। माता जी ने मैसेज किया रस खान जी, हाँ रस खान जी मुस्लिम थे। और जहाँ पर हाँ प्रभु जी, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, अभी हमने सभी ने वो महाअवतार नरसिम्हा भगवान की पिक्चर भी देखी थी। उसमें भक्त प्रहलाद भी यही कहते हैं कि मैं एक असुर परिवार में जन्म मैंने लिया है, तो हम्म, भगवान मुझे दर्शन क्यों देंगे। लेकिन उनके हम्म, आंतरिक गुण इतने प्रबल थे कि भगवान ने उनको दर्शन दिए, और वो भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे। और एक भग्गू चमार की भी कथा मम्मी सुनाती थी, मुझे पूरी कथा तो ध्यान नहीं है। तो वो भी भगवान के अनन्य भक्त थे, और हालांकि वो कुछ अलग कार्यों में थे, लेकिन भगवान ने उन पर भी कृपा की थी। आई डोंट रिमेम्बर द कंप्लीट स्टोरी, बट ये महाअवतार नरसिम्हा में तो अभी रिसेंटली देखा ही था। यस, थैंक यू। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान भी शुद्ध भक्तों को ट्रीट करते हैं, भले ही वो निम्न जाति में जन्म लिए। कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे बाप जी ने दिया है, चैट में भी। तो यहाँ पे टीचिंग्स कैसे मिलती हैं? टीचिंग्स हमें ये लेना है कि वास्तव में हम भी जब ऐसे भक्तों से डीलिंग करें, तो हम क्या करें, उनको वैसे व्यवहार करें। उनकी जाति, उनका रंग ना देखें। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए, प्रभुपाद जी बहुत ही अधिक स्मार्ट पर्सनालिटी नहीं थे। स्मार्ट बोले तो होता ना कि पूरे गोरे चिट्टे लंबे चौड़े, ऐसा पर्सनालिटी प्रभुपाद जी का नहीं था। मीडियम हाइट के प्रभुपाद जी थे, ओल्ड एज थे। पर फिर भी प्रभुपाद जी जहाँ जाते थे, पूरी की पूरी जनता प्रभुपाद जी के पीछे भागती थी। तो ऐसे क्यों हो रहा था? क्योंकि प्रभुपाद जी के अंदर वो चेतना थी। तो पूरी की पूरी क्राउड जो थी प्रभुपाद जी के पीछे पागल थी, पूरी दुनिया प्रभुपाद जी के पागल होने को तैयार थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर में शुद्ध भक्ति है, इसलिए। तो दैट्स वाई बताया जाता है कि हमें हमेशा अ, ऐसे भक्तों से ये देखना चाहिए कि वास्तव में ये भगवान के भक्त हैं। उनके बाहरी वेशभूषा या फिर बाहरी रंग, बाहरी शारीरिक प्रस्थिति, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनकी आर्थिक स्थिति हमें बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। अगर हम ऐसा देखते हैं तो हम अपराध करते हैं, हमारी भक्ति क्या होती है नीचे गिर जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चेक करते हैं, देखते हैं पापा जी क्या बता रहे हैं। ठीक है, कौन पढ़ेंगे? नाम दिया था माता जी ने। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कौन कौन है निकू को? हरे कृष्णा प्रभु। फर्स्ट इंस्टेंट में श्याम रूप माता जी हैं, और निकुंज सेवा माता जी हैं। सो श्याम रूप माता जी ओके, विल डू द रीडिंग निकुंज शिवा एंड माता जी हैं यहाँ पे? वही मैं ठीक, इसीलिए आई वॉज वेटिंग, वो शायद नहीं ज्वाइन कर पाए। ओके। तो कौन इम्पोर्टेंट बताएंगे? माता जी है, ज्वाइन किया हैं? हुआ है, माता जी भी बोल रहे थे। जी प्रभु जी हैं, अभी अभी उन्होंने बोला था। दिख तो नहीं रहे। निकुंज सेवा माता जी तो नहीं दिख रहे। चौके श्यामा रूपा देवी माता जी, ये लोग ये पढ़ेंगी। और कमेंट करने के लिए एक पॉइंट जो बताना है
वो कौन बताना चाहेंगे आप में से? यस। ओके, तो माता जी अब एक पॉइंट बताना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके रीडिंग में से। ठीक है, पढ़िए। यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं तो यह समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है। निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता अर्थात उन्मत्त हाथी का अपराध कहा है। एक उन्मत्त हाथी विनाश कर सकता है, विशेष रूप से जब वह सुंदर कटे छठे उद्यान में प्रवेश कर जाता है। अतएव मनुष्य को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि उससे किसी वैष्णव के प्रति अपराध न हो। प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए और श्रेष्ठ वैष्णव को घनिष्ठ कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है। विशेष रूप से नव दीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। अतएव शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप नहीं देखना चाहिए, अपितु प्रभु जी म्यूट पर है। अपितु उसके आंतरिक गुण देखने चाहिए और यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में किस तरह लगा हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है और इस तरह कोई मनुष्य स्वयं भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। जो लोग कृष्ण ओके, भावनामृत थैंक यू। यहाँ पे हम लोग अच्छा, उनका पॉइंट निकुंज सेवा माता जी ज्वाइन कर ली। ओके माता जी, आप बताएं पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है तो मैं देख नहीं सुन पाई नहीं कि पाए? कहाँ से पढ़ा और ज्वाइन नहीं कर पाई ओके, प्रभु जी, पुनः सॉरी। माता जी बताइए। हाँ, प्रभु जी इसमें ये बताना चाह रहे हैं शेर बाबा जी कि जैसे हमारे नाम अपराधों में भी पहला अपराध और सबसे बड़ा अपराध है कि किसी भी वैष्णव की निंदा करना या उनके बारे में कुछ गलत सोच रखना, है ना। तो बेसिकली इसमें वो यही कह रहे हैं कि कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी रूप का हो, कोई भी उसमें मतलब ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे कितनी भी उसमें कमियां दिख रही हो, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त है, शुद्ध भक्त है, तो हमें उसको उसके अंदर कमी नहीं देखनी चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो यही प्रभुपाद यही हृदय श्री प्रभुपाद जी इस पॉइंट को इलाबोरेट कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा? पापा जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं किसका? एक हाथी का। एक हाथी क्या करेगा? जो अगर वो बहुत घने सुंदर बगीचे में घुस जाएगा, तो उसे क्या मालूम कि ये सुंदर बगीचा है, ये इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, इसको इतने मेहनत से लगाया गया है, राइट? तो वैसे ही अगर हम भी भक्ति में हैं और भक्तों के संग में हैं और बहुत मेहनत करके हम अपनी भक्ति को जगाएं, मतलब बहुत टाइम लगा है, कई कई जन्मों के बाद हमें भक्ति मिली है, भगवान की भक्ति मिली है कि हम चैंटिंग कर रहे हैं, चार नियम पालन कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, तो बहुत बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी हमें मिला है। एक बहुत सुंदर बगीचा जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है। वैसे ही हमारे जीवन में भी वास्तव में भक्ति का फूल खिलना, भक्ति लता का प्रकट होना एक बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है। अब इस रेयर अपॉर्चुनिटी को, जैसे बगीचे में अगर आप हाथी को छोड़ दो तो क्या होगा? हाथी वो नहीं देखेगा कि ये सुंदर सुंदर फूल है, उसको बस चलना आता है। वो चलेगा, सारे फूल जो है क्या होंगे? उसके पाँव के नीचे पिसते हो जाएंगे, प्लेन हो जाएंगे, राइट? पूरा बगीचा जो है वो कचरा बन जाए। पहले सुंदर बगीचा था, बाद में क्या बन गया? कचरा में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही वास्तव में अगर हम भक्ति में शुद्ध भक्तों के प्रति या भक्तों के प्रति भी अगर हम दोष भाव देखेंगे, उनमें बुराइयां देखेंगे, तो क्या है? हम अपने भक्ति लता को वास्तव में तोड़ के गिरा देंगे। तो भक्ति का कोई कमल है, जो फूल हमने खिलाया है,
बहुत परिश्रम से कई कई जन्मों के बाद हमें भक्तों का संग मिला है, भक्ति मिली है, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म। मतलब रुचि नहीं आएगी। कैसे पता चलेगा हमारी भक्ति खत्म हो रही है? टेस्ट नहीं आएगा, नाम जप करने का मन नहीं लग करेगा, सोचने का मन नहीं करेगा, भगवान के बारे में श्रवण करना, अ, या फिर भगवान के बारे में बोलना, ये सब बंद हो जाएगा। आप बेकार की बातें बोलना शुरू करो। तो इसलिए बताया गया है कि हमें कभी भी भक्तों को बाहरी रूप से नहीं देखना चाहिए, या बाहरी उनके व्यवहार से उनको जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी भक्तों का व्यवहार कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी चीजें हमें दिखती हैं कि हमें लगता है कि नहीं, ये तो गलत ही है। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी बुद्धि इतनी साफ नहीं है कि हम भक्तों को जजमेंट कर सकें उनके व्यवहार के आधार पे, ये तो गलत ही है। सही हो सकते हैं अपने टाइम, अपने परिस्थिति के अनुसार, और भगवान उनको भी देख रहे हैं। तो हम कौन होते उनको देखने वाले कि वो सही है गलत है? सो शुद्ध भक्त या भक्तों के केस में हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही सावधानी से उनके साथ डीलिंग्स करनी चाहिए, खास करके उनके अंदर जब बुराइयां दिखे तो। ओके, कोई प्रश्न है यहाँ तक? ठीक प्रभु है। जी, प्रभु हाँ जी, बोलिए। आपने कहा कि अगर हमारा हमसे कोई अपराध होता है वैष्णवों के प्रति, तो हमारी भक्ति अपने आप कम हो जाती है। तो प्रभु जी, कभी हमें ऐसा लगता है कि हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पर भक्ति कर नहीं पा रहे, मतलब हमें सब पता भी है और हम बहुत ऐसा भी नहीं है कि हम सही नहीं मानते, पूरा विश्वास भी है लेकिन हम कर नहीं पा रहे। तो इसका मतलब ये है कि हमसे कोई अपराध हुआ है, और तो हम उसको कैसे पता लगाए कि किसके अगेंस्ट क्या अपराध हुआ है, ये कैसे पता लगा सकते हैं हम? प्रभु जी। देखिए, एक तो है कि हमें भक्ति इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारे अनर्थ हैं, और दूसरा है कि भक्ति हमारे अचानक रुक गई, सही चल रही थी, अचानक रुक गई। उसके अंदर कहीं ना कहीं अपराध हुआ है, भक्ति हो ही हाँ नहीं रही जी। थी, पहले से माला नहीं हो रही थी, बोलेंगे हमने कोई अपराध कर दिया कि माला नहीं हो रही है? नहीं। और जब हम वैष्णव के लिए अपराध करते हैं तो भक्ति तो सही चल रही थी ना, अचानक रुक हम्म। जाती है। जैसे गाड़ी चल रही है, चल रही है, अचानक से ब्रेक आ गया, गाड़ी हाँ रुक ही जी। गई, फिर रास्ता खराब हो गया, गाड़ी बढ़ ही नहीं रही, डगमगा रही है गाड़ी। आप फ्लाइट में जाते हो, देखते हो फ्लाइट चल रही, सही से चल रही है फ्लाइट, जी। अचानक से बहुत अधिक बादल आ गए और फ्लाइट जो है टर्बुलेंस में पूरा हिल रहा है, तो जी। फ्लाइट में टर्बुलेंस आ गई। तो लाइक दैट, भक्ति गाड़ी हम्म। बिल्कुल सही चल रही होती है, या भक्ति की फ्लाइट बिल्कुल सही चल रही होती है, लेकिन अचानक से जैसे ही वैष्णव अपराध करते हैं तो बहुत बड़ा बादल आ जाता है, अब या रोज आ जाता है, तो फ्लाइट में टर्बुलेंस आ जाती है, हमारी जो भक्ति की फ्लाइट है वो डगमगाने लगती है, भक्ति गाड़ी है वो हिल जाती है, रुक जाती है। तो अगर हम जज करना है कि हमारी भक्ति वैष्णव अपराध की वजह से रुकी है, तो हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारी भक्ति सही चल रही थी, हम सोलह माला कर रहे थे, चार नियम कर रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे, भक्तों का संग कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था सही से, अचानक से ऐसा क्यों हुआ? मुझे क्लास में जाने का मन नहीं करता, मुझे जब समय पर कंप्लीट नहीं हो रही मेरी, सुबह की जगह पे दोपहर में जब हो रही है, ऐसा क्यों हुआ कि मुझे भगवान के बारे में याद नहीं आ रहा है, मैं तो बेकार की बातें बहुत याद कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ये सब सिम्टम दिख जाएंगे आपको, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी वैष्णव के प्रति आपने क्या किया है, अपराध किया। वही प्रभु जी, तो तो कैसे पता कर सकते हैं कि क्या अपराध हुआ है और कैसे उसका प्रायश्चित कर सकते हैं, ये वो पूछ आपको जी। मालूम चल जाएगा, भगवान आपको अंदर ही अंदर मालूम चल जाएगा कौन से भक्त हैं जिसके प्रति मैंने कुछ बुरा कहा था या बुरा देखा था। वो इंट्यूशन अंदर से आ जाता है, भले हम उनसे क्षमा नहीं मांगते हैं अहंकार के कारण, पर अंदर से हम्म। तो आ जाता है मन के अंदर, भगवान हमें याद दिला देते हैं कि ये देखो तुमने ऐसा किया। अब इग्नोर करोगे बार बार तो भगवान भुला देते हैं कि तुम ही सही हो, लेकिन एक्चुअली आप रियली जेन्यूनली प्रार्थना करोगे भगवान से, भगवान याद दिला देंगे कि आपने उस दिन उस भक्त को बुरा देखा था। ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न किन्हीं का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे किनका पढ़ना है, ये पढ़िए। और कमेंट कौन करेंगे? हाँ, प्रभु जी आप डेजिग्नेट करें कमेंट के लिए। ओके, कौन करना चाहेंगे अपने? आज सब लोग बेस्ट मूड में है, सब लोग अपने कैमरा को बंद कर देते हैं। कौन पढ़ना चाहेंगे, हाथ खड़े कीजिए।
तो मैं लूंगा। पढ़ना नहीं, मतलब कमेंट करना। ओके। रमनी प्रिय माते, आप कमेंट करो। ठीक है। ठीक है, मैं शुरू करता ट्राई हूँ। जो करूंगी लोग प्रभु। कृष्ण भावनामृत को किसी विशेष वर्ग के लोगों, किसी विशेष वर्ग के भक्तों या किसी विशेष भूखंड तक ही सीमित मानते हैं, वह सामान्यतः भक्त के बाह्य लक्षणों को देखने के आदी होते हैं। ऐसे नौसिखिए उन्नत भक्त की उत्कृष्ट सेवा को नहीं समझ सकने के कारण महाभागवत को अपने जैसे स्तर पर ले आने का प्रयत्न करते हैं। इस कृष्ण भावनामृत का संसार भर में प्रसार करने में हमें ऐसी कठिनाइयों का अनुभव होता है। दुर्भाग्यवश हम ऐसे नव दीक्षित गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं जो विश्व विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने के असाधारण कार्य को नहीं समझ पाते। वे केवल हमें अपने स्तर पर लाने का प्रयत्न करते हैं और किसी और सभी प्रकार से हमारी आलोचना करने का प्रयास करते हैं। हमें उनके इन प्राकृत कार्यों एवं अनेक अल्प ज्ञान पर तरस आता है। एक शक्ति संपन्न व्यक्ति जो भगवान की गोपनीय सेवा में वास्तव में संलग्न है, उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह कहा जाता है कि जब भी कोई कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त ना हो, तब तक वह सारे संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार नहीं कर सकता। जब कोई इस प्रकार से शुद्ध भक्त की आलोचना करता है, तो वह अपराध करता है, वैष्णव अपराध, जो उन लोगों के लिए अत्यंत बाधक एवं घातक है, जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक हैं। जब व्यक्ति वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है, वह कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वह शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु ना हो। इस तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार का अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का सोचना भी अपराध है। उसे उपदेश देना या उसकी त्रुटियों में सुधार करने का प्रयत्न करना अपराधपूर्ण है। नवदीक्षित वैष्णव तथा प्रगत वैष्णव में उनके कार्यों के आधार पर अंतर किया जा सकता है। प्रगत वैष्णव सदैव गुरु पद पर स्थित होता है और नवदीक्षित सदैव उसका शिष्य माना जाता है। ना तो शिष्य गुरु को उपदेश दे, ना ही गुरु ऐसे व्यक्तियों का उपदेश ग्रहण करे जो उसके शिष्य नहीं है। इस छठे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी के उपदेश का यही सार है। हरे कृष्ण प्रभु। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे हम वास्तव में क्या कर सकते हैं, डीलिंग्स कर सकते हैं। तो डीलिंग्स में ओके, मैं क्यों बता रहा हूँ, पहले तो आप लोग बता रहे हैं किनका किनकी बारी थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम यस। प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे जो है शिला रूप गोस्वामी पाद जी जो है वो ये बता रहे हैं कि जो जो नव दीक्षित भक्त होते हैं, नौ सिखे भक्त होते हैं, उनको जो सन्यासी या जो मतलब कि उन्नत भक्त होते हैं, उनके साथ डीलिंग के टाइम में सदैव व्यवहार में ध्यान रखना चाहिए। वैष्णव अपराध से सदैव बचने का प्रयास करना चाहिए। जैसे होता है ना कि हम किसी उन्नत भक्त के साथ में रहते क्या उनको हम सामान्य मनुष्य मानने लग जाते हैं। जैसे हम किसी सन्यासी गुरु आचार्य के साथ में रहते हैं, हमें ये लगता है ठीक है, ये भी तो हमारी तरह खा रहे हैं, सो रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो उन्नत पद पर होते हैं। हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए और उनके साथ डीलिंग करते टाइम हमेशा जो है वैष्णव अपराध से बचने का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। कभी भी किसी उन्नत भक्त या कभी किसी भी भक्त के प्रति हमें ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गुरु है वो गुरु ही रहते हैं और शिष्य शिष्य ही है। इसका जैसे एक एग्जाम्पल भी आता है, शिला रूप गोस्वामी पाद जी जब एक बुक लिख रहे थे और शिला जीव गोस्वामी पाद जी जो उनके अंडर में मतलब ये सब सीख रहे थे, तब एक मुझे उनका महाराज जी का नाम नहीं ध्यान, वो जैसे आए तो शिला रूप गोस्वामी पाद जी ने उनको अपनी कृति दिखाई कि मैंने ये लिखा है, आप देखिए। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जो माया को पिशाचिनी बताया था, तो उन्होंने बोला ये गलत नहीं है। तो शिला रूप गोस्वामी पाद जी ने बोला ठीक है, मैं मुक्ति को इसको करेक्ट पिशाच कर बताया। लूंगा। हाँ जी। मुक्ति। हाँ जी, मुक्ति को पिशाच नहीं बताया था। तो देन फिर शिला रूप वो जब वो स्नान के लिए गए थे, तो शिला रूप जीव गोस्वामी पाद जी ने वहां उनको करेक्ट किया कि आप मेरे गुरु को ऐसे कैसे कैसे कह सकते हो। उनका कहने का तात्पर्य ये था। और जब शिला रूप गोस्वामी पाद जी को पता लगता है तो वो उनको मतलब त्याग कर देते हैं
कि मैं उनसे पूछ रहा था, तो शिष्य को जो है कभी भी गुरु को उपदेश नहीं देना चाहिए कि वो ठीक है अपनी जगह सही थे कि वो अपने गुरु के बारे में नहीं सुन पा रहे थे, बट फिर भी गुरु गुरु ही रहता है। तो गुरु से जब हमारी कोई डीलिंग होती है तो हमें उन्हें साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। किसी भी उन्नत भक्त से जब भी हम मिलते हैं तो डीलिंग का सदैव ध्यान रखना चाहिए। वैष्णव अपराध से उस समय बचना चाहिए जो अक्सर मतलब कि हो जाता है, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे प्रभु जी यही समझ में आया। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो कई बार ऐसा होता है कि हम भक्तों के साथ रहते थे, बहुत ही फैमिलियर हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये नॉर्मल हमारे ही तरह है, और कुछ भी बोल देना, उसे किसी तरह से बिहेव कर लेना, हम ऐसा करते हैं। और हम भूल जाते हैं कि हमें अपराध लगता है, क्योंकि हर एक जो भक्त है वो भगवान के पूर्ण सेल्टर में। हमें इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि हर भक्त जो है भगवान के फुल सेंटर में है, और हर भक्त की रक्षा, हर भक्त का केयर वास्तव में कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण। तो अगर हमारे व्यवहार से उन भक्त को बुरा लगता है, और मान लो वो भक्त क्षमा भी कर देते हैं, वैष्णव मतलब सबसे पहला गुण होता है वैष्णव का कि वो क्षमा करते हैं। जो वैष्णव क्षमाशील नहीं है वो वैष्णव है ही नहीं। जो भक्त क्षमाशील नहीं है तो वो भक्त है ही नहीं। तो भक्त की पहली क्वालिटी क्या है? क्षमा, दमा, मौचन। सबसे पहले वो क्षमाशील होते हैं। वो कभी किसी के प्रति कोई अगर आपके बारे में बुरा भी सोच रहा है, लेकिन भक्त को मालूम है कि मैं क्यों बुरा सोच रहा हूँ इसके बारे में, ये मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, मैं क्यों इसको और बुरा सोच करके या इसके प्रति कुछ गलत भावना करके इसकी भक्ति खराब कर दूं। तो भक्त कभी भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचता। भक्त किसी के प्रति अपराध नहीं लेता कि हाँ मैं तुम्हारे प्रति अपराध, तूने मेरे प्रति अपराध किया, मैं श्राप देता हूँ। ऐसा भक्त का बिल्कुल भाव नहीं होता। भक्त के प्रति कोई कितना भी अपराध करे, भक्त हमेशा उसे क्या करता है? क्षमा करते रहता है। तो अगर आप क्षमा नहीं कर रहे हैं, क्षमा का गुण नहीं हमारे अंदर, हम वास्तव में भक्त है ही नहीं, वैष्णव है ही नहीं। वैष्णव का पहला गुण है क्षमा करते रहना। कोई कितना भी हमारे ऊपर अपराध करे, हम उसे अपने कर्मों का फल मान करके, या उस भक्त की कंडीशनिंग देख करके कि इस भक्त की ऐसी कंडीशनिंग है, ऐसी परिस्थिति है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये हाँ इसके अंदर ऐसे विचार है, तो भगवान की इच्छा है, तो इस बात को मान करके वो हमेशा उस व्यक्ति को क्षमा करते रहता है। तो वास्तव में भक्त है, क्षमाशील होते हैं, वो कोई अपराध नहीं लेते। लेकिन उसके ऊपर कौन है? उसके ऊपर बैठे हैं भगवान। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उस भक्त को क्षमा नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल आता है अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज के केस में अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और वो क्या करते हैं कि जाते हैं एकादशी व्रत तोड़ने के लिए, तो वहीं पे दुर्वासा मुनि आया, तोड़ने ही वाले होते हैं। दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि मुझे स्नान करके आता हूँ फिर हम व्रत तोड़ें। अभी व्रत तोड़ने का समय बिल्कुल बीतता जा रहा है, और लगभग 4-5 सेकंड ही रह गया था, तो उनके जो लोग होते हैं अमृत महाराज के, बोलते हैं कि आपका व्रत रह जाएगा। तो एकादशी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? समय पे व्रत तोड़ना, जो टाइम पीरियड है उसमें तोड़ना। तो 1-2 मिनट रह जाएगा, तो आप ऐसा कीजिए पानी पी लीजिए। तो आप दुर्वासा मुनि की बात भी रख लेंगे, और पानी पीने से तो भोजन तो उनके साथ ही करना, आप पानी पी लीजिए। तो उन्होंने पानी पी लिया। जैसे ही पानी को मुंह में लगाया, दुर्वासा मुनि आ गए, वो गुस्सा हो गए कि आपने साधु को बुला करके और उसके पहले ग्रहण कर लिया, व्रत तोड़ लिया। उन्होंने कहा कि समय बीता जा रहा था, बोला भी नहीं उन्होंने कि समय बीता, मतलब एक्सक्यूज नहीं दिया कि आप ये क्या कह रहे हैं, समय बीता जा रहा था, ऐसा कुछ बोला भी नहीं। उन्होंने क्या किया, तुरंत ही अपने जटा से एक राक्षस को प्रकट किया। वो राक्षस उनके पीछे भागा मारने के लिए अमृत महाराज ने हाथ जोड़ लिए कि जैसी प्रभु की इच्छा। वो गुस्सा नहीं हो रहे थे, मेरी क्या गलती, डिफेंड नहीं कर रहे थे, मेरी गलती, मैंने क्या किया, मैं तो सही कर रहा हूँ। तो चाहे वो भी श्राप दे देते, वो भी राक्षस पैदा करते, उन्होंने कुछ नहीं किया, हाथ जोड़ लिया, उन्होंने अपराध नहीं लिया। तो वो बताते हैं भगवान देख रहे थे वहां पे। भगवान ने क्या किया? भगवान उस समय अमृत में रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र को भेज दिए। अब वो राक्षस जो था, जो आया था अमृत महाराज को मारने के लिए, उसके पीछे सुदर्शन चक्र चलने लगा, वो जा रहा था अमृत महाराज को मारने के लिए।
अब वो राक्षस भागा जा रहा है, पहले तो उसकी वध हो गई, फिर वो जो सुदर्शन चक्र था वो भागा किसके पीछे, दुर्वासा मुनि के पीछे। दुर्वासा मुनि फिर भाग रहे हैं, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोले मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सुदर्शन चक्र है, भगवान का चक्र है। फिर शिव जी के पास गए, शिव जी बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान का चक्र है, भगवान का दंड है। तो स्वयं भगवान के पास गए दुर्वासा मुनि, विष्णु जी के पास, बोले प्रभु बचाइए, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके भक्त के प्रति अपराध कर दिया। तो भगवान कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो आपने जिनके प्रति अपराध किया वो उनसे आप क्षमा मांगो, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान भी वो क्षमावान है, लेकिन भक्तों के प्रति क्षमा, भक्तों के प्रति कोई अपराध करते तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते, भक्ति क्षमा कर सकते हैं। फिर वो जाकर दुर्वासा मुनि के चरणों में लेटते हैं। दुर्वासा बोलते हैं कि मैंने तो अपराध नहीं लिया, फिर भी अगर भगवान को ऐसा लगता है कि आपने गलत किया है तो आपकी तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ भगवान से कि आप इनको क्षमा कर दीजिए। तो भक्त जो है वो भगवान को बोल रहा है कि इनको क्षमा कर दीजिए, तो जाके सुदर्शन चक्र जो है वो रुक जाता है, बढ़ता आगे नहीं। वैसे स्टोरी आती है सौबरी मुनि की। सौबरी मुनि वृंदावन के अंदर यमुना जी में बैठ के तप कर रहे हैं, और जब वो तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो वहां से गरुड़ जी जा रहे थे। अब गरुड़ जी क्या करते हैं, गरुड़ जी तो एक पक्षी हैं, और उनका भोजन है सांप को खाना, तो फिर भी वो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में खाते थे, डेली एक सांप खाते थे गरुड़ जी। तो सौबरी मुनि जब ये देखें कि ये आते हैं गरुड़ जी और आके सांप खा लेते हैं, एक सांप खा लेते हैं, तो उनको बड़ा गुस्सा हुआ, ये कैसा वैष्णव है जो सांप खाता है, कहता है भगवान को भक्त है, सांप खाता है, भगवान की सवारी है, सांप खाता है। तो उसने सांप दे दिया गरुड़ जी को कि आप कभी भी इधर यमुना जी के साइड में नहीं आ सकते, आएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब बताते हैं गरुड़ जी ने तो कुछ नहीं बोला, चाहे वो भी सांप दे दो, मैंने क्या किया, मेरे तो नेचर है कि मैं सांप खा के जिंदा रह सकता हूँ, मैं तो भोजन है। तो इन्होंने उनको बाह्य रूप से देखा कि ये कैसे भक्त हैं और ये सांप खाते हैं। तो बताते हैं उसके कुछ ही समय के बाद जब सौबरी मुनि तपस्या कर रहे हैं यमुना जी के अंदर, तो उनको उनका जो काम है वो बढ़ जाता है। वो तपस्या कर रहे हैं, हजार साल तपस्या कर रहे हैं, उनको बड़े बड़े दाढ़ी हो गए, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, फिर भी क्योंकि उन्होंने अपराध किया किसके प्रति, गरुड़ जी के प्रति, बताते हैं उन्होंने, उनकी आंखें खुल गई, आंखें बंद करके तपस्या कर खुल गई आंखें। कैसे खुल गई, तो उन्होंने देखा पानी के अंदर दो मछलियां क्या कर रही आपस में स्पर्श कर रही। तो उस स्पर्श को देख करके उस चमड़ी चमड़ी सुख का आनंद, जो सेक्स लाइफ है क्या है, चमड़ी सुख का आनंद है। तो उस चमड़ चमड़ सुख का आनंद को देखकर उनको क्या लगा कि मैं भी अब वैवाहिक जीवन में जाऊंगा, मैं भी इस सुख का आनंद भोग करना चाहता हूँ। तो तुरंत ही बाहर गए और बाहर जा करके उस समय सारा कुछ भूल गए, मैं इतना तपस्या कर रहा था, भगवान पर ध्यान लगा रहा था, सब सब भूल गए, केवल दो मछली को देखा आपस में संबंध बनाते हुए। और फिर वो जाते हैं और जाकर के राजा को बोलते हैं विवाह करना है। फिर उसकी 50 रानियां थी, लंबी स्टोरी है, उनकी 50 रानियां थी, 50 सॉरी राजकुमारियां थी, बेटियां थी, 50 के साथ विवाह कर लेते हैं, हजारों साल उनके साथ भोग करते हैं। फिर उनको याद आता है मैंने ये क्या किया, मैं तो भगवान को प्राप्त करने जा रहा था, और अचानक से मेरे साथ ये क्या हो गया। फिर उनको याद आया कि मैंने यहाँ से था और यहाँ से मेरा काम चालित हो गया, और मुझे इतना बड़ा दंड मिला, मैं सब कुछ भूल के यहाँ पे ये भोग में लगा हूँ 50 कन्याओं के साथ। तो फिर सब कुछ त्याग करते हैं, तुरंत ही फिर जाते हैं तपस्या करने के लिए। तो एक अपराध बाह्य रूप से देखने के कारण इतना बड़ा दंड मिलता है, राइट। तो कैसे दंड मिलता है, तो उन्होंने बताया हमारी भक्ति चौपट हो जाती है, काम जाग जाएगा, क्रोध जाग जाएगा, ईर्ष्या जाग जाएगी, द्वेष जाग जाएगा, भक्ति मन नहीं लगेगा। जो भक्ति की प्लेन चली थी बड़ी अच्छी, ट्रबुलेंस आ जाएगी, भक्ति गाड़ी बहुत चली थी रुक जाएगी या बढ़ेगी नहीं आगे। तो ऐसे हम अपने आप चेक कर सकते हैं कि वेदर हमारा भक्ति खराब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वैष्णवों के प्रति हमने अपराध किया हो, राइट। ओके, तो भक्ति से फुल फॉल डाउन भी हो जाता है अगर हम ऐसे अवगुणों को वैष्णव में ढूंढते रहते हैं। तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए भक्ति करने के बाद कि हम अपराध ना करें भक्तों के प्रति।
और देखिए कोई बोले कि ठीक है प्रभु जी, अच्छा है कि हम भक्तों के संग में नहीं रहे, हम चले जाते हैं भाग के भक्तों से दूर, अंडमान निकोबार चले जाते हैं नदी के बीच में रहेंगे टापू बना करके, वहीं हरे कृष्ण हरे राम करेंगे, वहीं जप करेंगे, वहीं चारणियां करेंगे, मिलना ही नहीं भक्तों से। आप बच नहीं सकते। सौबरी मुनि पानी के अंदर बैठ के जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, वहां उनको पलट होगी। आप टापू के बीच में रहेंगे, खाएंगे सोएंगे, ये सब तो करेंगे ना। सौबरी मुनि वो सब भी नहीं कर रहे थे। सौबरी मुनि तो पानी के अंदर बैठ के जप कर रहे थे, वहां दो मछली से उनका ध्यान बना। तो भक्तों के संग में ही भक्ति, पिछला चैप्टर हम इस पर चर्चा किए थे कि भक्ति मतलब भक्तों का संग। पेड़ कहाँ पे खड़ा रह सकता है? मिट्टी में रह सकता है। वैसे भक्त हम जो है भक्ति कहाँ कर सकते हैं? भक्तों के संग में कर सकते हैं। भक्तों का संग नहीं है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हमारी भक्ति चौपट हो जाएगी। तो अभी भक्तों के संग में रहना कैसे है, यहाँ पे रूप उसमें दिखा रहे हैं। पिछले अध्याय में बताया, ददाति पति की नाती भूयम पश्यति भूंजते भूनते चैवा सदभित लक्षण। तो प्रसाद करवाना चाहिए, प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए और प्रश्नों का जवाब भी देना चाहिए, है ना। तो भगवान से संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो ये 6 लक्षण थे। और आगे अपराध के बारे में बताया गया है कि हमें भक्तों के प्रति बिल्कुल भी अपराध से सावधान रहना चाहिए, बाह्य रूप से भक्तों को जज नहीं करना चाहिए। ओके, हम नेक्स्ट श्लोक का स्टार्ट अगले वीक में करेंगे। और अभी हम एक दो प्रश्न ले लेते हैं। यस, मनमोहन को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि प्रभु जी आज नरोत्तम दास ठाकुर का थोड़ा डिसअपीयरेंस डे है, तो कुछ आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा। और ओके। अगर कुछ उनके ऊपर चर्चा। और दूसरा प्रभु जी ये प्रश्न है, जैसे गोष्ठानंदी और भजनानंदी जो हमने टीओएलसी में पढ़ा था, दो प्रकार के भक्त होते हैं, गोष्ठानंदी भजनानंदी। भजनानंदी वो होते हैं जो एकांत में जाके करते हैं, जैसे आपने सवारी मुनि का बताया। और एक गोष्ठानंदी होते हैं जो प्रचार करते हैं, जिनको क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलता है गुरु के द्वारा या भगवान के द्वारा, तो जाकर वो प्रचार करते हैं। तो जैसे हम लोग का अभी तो जैसे उतना ज्यादा बुद्धि पवित्र स्तर पर नहीं है, ना तो मन पवित्र स्तर पर है, ना तो बुद्धि स्तर पवित्र स्तर पर है। फिर भी हमें गुरु का आदेश मिल जाता है तो हम उसको फॉलो करते हैं, या अपने सीनियर वैष्णव का आदेश मिल जाता है तो हम फॉलो कर लेते हैं। तो उसमें हम कभी जाते हैं प्रचार करने, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो कुछ कुछ लोग हमें हमसे बहस होती है, कुछ कुछ डिस्कशन होता है, तो कभी कभी वहां पर भी तो अपराध होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए प्रभु जी? क्योंकि मैं ओके, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। नहीं, 2 मिनट के आपसे ब्रेक हुआ, ठीक कॉल आ रहा है, अर्जेंट कॉल है। फिर आपका प्रश्न जवाब देता हूँ। एक
हरे कृष्ण, सॉरी। तो मनमोहन को आपका जो प्रश्न था उसका जवाब है, मतलब प्रश्न जो था ये था कि कुछ भक्त जो होते हैं गोष्ठानंदी होते हैं, कुछ जो होते हैं वो भजनानंदी होते हैं। अभी कुछ भक्त अगर गोष्ठानंदी हैं तो क्या होता है उस केस में, गोष्ठानंदी केस में वो बैठ के एक जगह भजन करते हैं। सॉरी, भजनानंदी केस में वो एक जगह बैठ के भजन करते हैं। लेकिन गोष्ठानंदी क्या करते हैं, वो जाते हैं, बताते हैं। अभी हम जब जा रहे हैं बता रहे हैं तो अपराध कर रहे हैं, किसके प्रति अपराध करेंगे, भक्तों के प्रति नहीं। हम किसी को अगर बताते हैं भगवान की बातें तो जनरली वो भक्त अगर नहीं सुनते हैं तो हमें बताया जाता है कि उन भक्तों को ना बताएं भगवान की बातें जो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं। हम डेली 10 नाम प्रार्थना वो पढ़ते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डायरेक्टली भगवान नहीं बताना चाहिए भगवान की पिछली गुह्य लीला है कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसे किया, राधा रानी के साथ उनका ये संबंध था, नित्यानंद प्रभु से ये संबंध था, बलराम के साथ रहते थे, वो झूठे भी खाते थे भगवान बच्चों के। ये सब जो कॉन्फिडेंशियल लीलाएं हैं, गुही लीलाएं हैं, ये हम उनको बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो भक्त बनने के बाद बता सकते हैं। तो शुरुआत में क्या बताएं, भगवान की शक्ति के बारे में बताएं। भगवान का विराट रूप देखो, ये सारे पेड़ जो हैं भगवान के रोम कण के समान हैं। भगवान के दृष्टि मात्र से क्या होता है, ये सारी सृष्टि बन जाती है। भगवान की कई शक्तियां हैं, उसमें से बाह्य शक्ति दुर्गा शक्ति है। तो ये सब हम बताएंगे तो अपराध नहीं रहेगा। यानी प्रीचिंग में हम भक्तों को तो प्रीच नहीं करते, हम भक्तों को ही प्रीच करते हैं, तो उस केस में अपराध नहीं लगता है। यही प्रश्न था आपका। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी जैसे कभी कभी मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल जाता था, तो बहुत सारे हाँ। लोगों से कभी कभी ऐसा सिचुएशन पॉइंट आ जाता था कि डिस्कशन होने का पॉइंट रहता था, तो उस समय मैं हाथ जोड़ के निकल जाता था। क्योंकि बेस में जब मेरा डिस्कशन, तो प्रभु जी लोगों ने मुझे ये बताया था, जो डिवोटीज थे वहां के, उन्होंने बताया था जैसे ध्रुव महाराज थे, तो ध्रुव महाराज पहले भक्त नहीं थे, लेकिन जब भगवान का स्पर्श पाए तो भक्त हो गए। तो जो उनकी माता ने पहले अपराध किया था, भक्त बनने के बाद वो अप्लाई हो गया था, तो उन्होंने कहा था जो हमारे हम उम्र के जो वहां पर डिवोटी थे, हमारे मित्र जन थे, तो उन्होंने कहा था कि प्रभु अवॉइड करिए कि किसी भी सिचुएशन में अपराध न बने किसी भी जीव के प्रति, क्योंकि पता नहीं कब कौन जाके आगे वैष्णव बन जाए और वो फिर हमको फलीभूत हो। नहीं, ये वैष्णव के बीच में प्रीचिंग पॉइंट भी से हम सड़कों पे इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो प्लेस नहीं होता उनको बताने के लिए भगवान के बारे में। ओके। वो आपके सेंटर पर आ जाए, टेम्पल में आ जाए, मंदिर में आ जाए, फिर बताइए उनको। सड़कों पर हम ठीक। इसलिए डिस्कशन नहीं करते। और भक्तों के केस में ऐसा होता है, अपराध के अपराध भक्तों के केस में आता है, भक्तों के केस में नहीं आता है। ठीक। ठीक है। ठीक, हरे अब कृष्ण। भक्तों के केस में हमें नाम अपराध लगता है, वैष्णव अपराध नहीं लगता, नाम अपराध लगता है। और भगवान पर अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, निकुंज माता जी बताइए क्या प्रश्न है आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे बताया कि आपने, हम किसी भक्त के प्रति अगर कोई अपराध होता है तो हमारी साधना भक्ति खराब होती है और उसका प्रभाव, हमें दुष्प्रभाव भुगतना पड़ता है। तो वैसे ही जैसे कलयुग में बोला जाता है कि मानसिक अपराध काउंट नहीं होता, और यदि हमसे जाने अनजाने किसी भक्त के प्रति मानसिक अपराध हो जाता है तो क्या वह भी काउंट होता है अपराध की श्रेणी में? अ, मानसिक अपराध हमें कलयुग में क्षमा किया गया है कि मन से जो अपराध करते हैं, मन से किस बारे में बुरा सोचते हैं, तो कलयुग में क्षमा किया गया है। लेकिन हमें उस समय उसको तुरंत ही हटाना चाहिए। अगर हटा नहीं पाएंगे तो क्या होगा, वो मानसिक अपराध कभी व्यक्त हो जाएगा बाहर। तो मन में बुरा चल रहा है, अगर हमने उसको क्लियर नहीं किया है, मान लो किसी भक्त में बुराई दिख गई, आपने उसको क्लियर नहीं किया, सिद्धांत, अगर आपको सिद्धांत मालूम, सिद्धांत से क्लियर कीजिए। सिद्धांत नहीं मालूम है तो फिर क्या कीजिए, उसको अपने सीनियर भक्तों के पास जाकर क्लियर कीजिए कि हमें ऐसा दिख रहा है, मेरे अंदर ये कमी है, तो इसको कैसे हम दूर करें। तो या तो सिद्धांत से खुद ही क्लियर कर ले, नहीं तो फिर क्या करें, हम सीनियर भक्तों के आ, पास जाकर के अपने डाउट को रखें और वहां पे जाके हम फिर क्लियर करें। राइट। तो अगर मानसिक अपराध को हम मन में बैठा कर रखें उस भक्त के प्रति, तो कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा ही। आप उसको दबा के बहुत दिन नहीं रख सकते, तो अच्छा है सोचे से क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी एक क्वेश्चन और था कि जैसे कि गुरु को तो हम नहीं करेक्ट करना चाहिए, वो बहुत बड़ा अपराधी है,
और अगर हम यदि कोई सीनियर डिवोटी है या हमारे साथ कोई बहुत फैमिलियर है, कोई फ्रैंक है, उनको हम अगर करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो क्या वो अपराध में आता है वो भी? उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो उनको बुरा लग हम्म, रहा है तो अपराध हो जाएगा आपका। ठीक। तो अगर आपका बिहेवियर ऐसा है, ठीक है, वो आपसे बहुत घुल मिल के रहते हैं और आप जो बोलते हैं तो उनको बुरा नहीं लगता है। बुरा किसी को लगता है आपकी बातों से, तो चेहरे पे फीलिंग आ जाती है, दिख जाता है कि आपने दो शब्द बोले हैं, भले ही प्यार से बोले हैं, उनको बुरा लग रहा है तो चेहरे पे दिखता है। तो अगर आप कुछ समझा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं उनको प्यार से, आपको लगता है कि मैं उनकी हितैषी हूँ और उनको ऐसा बता रहे हैं, उनके चेहरे पे फीलिंग्स बुरा वाला नहीं आ रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, पिताजी को कभी कभी कुछ बोल देता है तो पिता को बुरा नहीं लगता है तो छोटा बच्चा। पिता को बोलते क्या पापा आप ही हमेशा ऐसे ही करते रहते हो, आज आपको 5 चपाती खानी खड़ी, दो की जगह 5 चपाती, प्लेट में और 2 चपाती डाल देते, तो बुरा नहीं लगता उसको, ठीक है बेटा है। तो ऐसे ही अगर ऐसा संबंध है आपका सीनियर भक्तों के साथ कि आपको बहुत ही क्लोज मानते हैं, छोटे मानते हैं, बच्चे की तरह देखते हैं, आप कुछ बोलोगे तो बुरा नहीं लगता है, तो इस केस में फिर चले। ठीक। लेकिन अगर थैंक यू। वैसा संबंध गहरा वाला नहीं है हुआ, तो अगर आप कुछ बोलते हैं उनके चेहरे पे दिख रहा है बुरा लग रहा है, तो फिर तो सावधान रहिए। जी। ओके। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, और कोई प्रश्न किन्हीं का? यस मैम। डिसिप्लिन को इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं? लाइक हमें पता है कि कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है, कभी भी मतलब वो मोमेंट आ सकता है जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं ओवर द लाइफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन फिर भी हम 2 दिन कुछ प्रैक्टिस करते हैं, तीसरे दिन हम और काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो उसे हम कहीं ना कहीं साइडलाइन करते हैं कि बाद में इस दिन से पक्का करेंगे। ऐसा करके हम टाल देते हैं कई बार। तो मतलब ऐसी वो डेडलाइन वाली फीलिंग कि नहीं करना ही है, वो कैसे आती है प्रभु जी? आप तो ऑफिस में काम करते हो, है ना, आप जी। सीए हो, आप ऑफिस में काम करते हो, तो आपको जी ऑफिस में डेडलाइन जब मिलता है तो क्या करते हो? प्रभु जी, वही जिस दिन डेडलाइन होती है उसी दिन काम शुरू होता है, मतलब वही थोड़ा सा। प्रेशर क्यों लेते हो? डेडलाइन है, प्रेशर क्यों लेते हो? प्रभु जी, नहीं लेना चाहिए ना, अरे आगे डेडलाइन, कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर क्यों जॉब लेना है? चली जाएगी इस डर से। जॉब चली जाएगी, यस, जॉब चली जाएगी, लाइफ सस्टेन कैसे करेंगे, राइट? तो ये डर बना है। तो हाँ देखिए, जी। पहले भी डिस्कशन किया था इसके ऊपर। भक्ति जो है 4 प्रकार से की जाती है। सबसे नीचे वाली भक्ति होती है डर से, डर की भक्ति। तो डर की भक्ति मुस्लिम लोग करते हैं जनरली, और हमारे अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए, डर लगना चाहिए कि मैं भक्ति नहीं करूंगा, मैं अगर सुबह नहीं जाऊंगा, मैं माला नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा मेरा, कौन मेरे को देखेगा? प्रभुपाद जी भी मेरा साथ छोड़ देंगे तो कौन मेरे को देखेगा? इस संसार में कौन है मेरा देखने वाला? तो कम से कम मैं 16 माला तो करूँ, टाइम पे अच्छे से करूँ। डर होना बिल्कुल। चाहिए। हम्म। डर खत्म है तो फिर भक्ति नहीं हो सकती। सबसे नीचे की भक्ति, डर से तो भक्ति करनी चाहिए। एक प्रॉब्लम क्या है, हिंदू रिलीजन में डर ही नहीं, कि मैं 4 नियम तोड़ लूं क्या जाता है, मैं 16 माला ना करूं क्या जाता है। तो डर खत्म हो गया। तो डर होना चाहिए। डर से ऊपर आता है, वो है आपका आउट ऑफ ड्यूटी, एक कर्तव्य समझ करके कि मैं मनुष्य हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं कम से कम 2 घंटे तो बैठ के भगवान का नाम का जप करूं, वरना मैं तो पशु के समान हूँ। पशु भी खाता है, सोता है और अपना जीवन व्यतीत करता है, और मैं भी ऐसे ही करता रहूं, केवल खाऊंगा सोऊंगा जीवन व्यतीत करूंगा, तो मेरे उसमें क्या अंतर है? तो अपना कर्तव्य समझना है कि मेरा कर्तव्य बनता है, मैं मनुष्य का जीवन ग्रहण किया हूँ, मुझे भगवान इतनी बुद्धि दी है, इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, मैं पशुओं की तरह नहीं हूँ, तो कर्तव्य बनता है कि मैं भक्ति करूँ, मंगल आरतियाँ हूँ, 16 माला जप करूँ, भगवान को भोग लगाऊं, जो भी नियम पापा जी दिए तो वो करूँ। तीसरा भक्ति है वो डिजायर, इच्छा से। तो इच्छा कब आती है? जब हम बुद्धिमान होते हैं, एक क्लियर गोल होता है, तो इच्छा जागती है। जैसे आपको उठना है सुबह में, तो जब इच्छा बहुत ही स्ट्रांग है ना कि मेरे को सुबह फ्लाइट पकड़ना है, 3:30 की फ्लाइट है, आप 2 बजे के अलार्म लगाओगे, आप कभी स्नूज नहीं करेंगे अलार्म को, अलार्म बजेगा आप तुरंत उठ जाएंगे, कभी तो अलार्म बजने के पहले उठ जाए, क्योंकि पर्पस बड़ा स्ट्रांग था।
फ्लाइट पकड़नी है, इतने सारे पैसे देके फ्लाइट का टिकट लिया हुआ है, अर्जेंटली पहुंचना है, तो अलार्म बजा, आप फटाफट उठे और तैयार हुए निकल लिए। आप कभी अलार्म ऑफ नहीं करेंगे अगर आपको फ्लाइट पकड़नी है मॉर्निंग के 3:30 बजे। लेकिन वही अगर 3:30 बजे कोई और काम करना है, उसके नाम जप करना है, तो क्या है, कर लेंगे, थोड़ा एक बार आधा घंटा और सो लेते हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य बहुत ही स्ट्रांग नहीं है। जैसे बताया था, अगर इफ यू हैव अ स्ट्रांग पर्पस देन यू विल नेवर कीप एन अलार्म ऑन स्नूज, या स्टॉप नहीं करेंगे अलार्म। जीवन में अगर पर्पस क्लियर नहीं है तो इच्छा शक्ति नहीं आती। तो पर्पस जब क्लियर हो जाएगा तो इच्छा शक्ति से भक्ति करने लगते हैं। और सबसे ऊपर एक भक्ति है लव, प्रेम से भक्ति, जो माता यशोदा करती हैं, राधा रानी करती हैं, गोपियां करती हैं भगवान से। तो at this stage we should be fearful, or we should feel ourselves like dutiful। मेरी ड्यूटी बनती है, यहाँ पे डर से भक्ति करना चाहिए। तो फिर आगे इच्छा शक्ति, प्रेम ज्ञान। ओके। जी प्रभु जी, ये चारों ही चीजें एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ में लगती हैं। कभी लव वाली फीलिंग आती है, कभी ड्यूटी वाली, कभी डर से ही करते हैं कि नहीं करेंगे तो बहुत फंस जाएंगे। तो वो सारी चीजें हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ लाइफ। डिसिप्लिन लाने के लिए डर तो लाना पड़ेगा, बिना डर के डिसिप्लिन नहीं आता। और ड्यूटी में, डिजायर में, लव में डिसिप्लिन नहीं होता है। माता कभी डिसिप्लिन नहीं रहती, मेरे को बच्चे को क्या करना है, पॉटी कर दिया उसको, वॉशरूम ले जाना है, टॉयलेट कर दिया बेड के ऊपर उसको, मैं डिसिप्लिन हूँ केवल 2 टाइम, मॉर्निंग एंड इवनिंग। बाकी टाइम तुम पॉटी करते रहो, टॉयलेट करते रहो, मैं नहीं तुम्हें ले जाने वाली टॉयलेट में, मैं तुम्हें क्लीन नहीं करूंगी। ऐसा माता करती है क्या? तो वो प्रेम वाली सेवा है। नहीं। लेकिन जो जी। मेड होती है वो ड्यूटीफुल रहती है, 1 घंटे ही आएगी, 1 घंटे ही काम करेगी, सेवा करेगी या बच्चे की हेल्प करेगी, फिर चली जाएगी। उसको प्रेम नहीं है, ड्यूटी कर रही है। हमारा वैसे ही भगवान के साथ प्रेम जागृत नहीं हुआ है, इच्छा भी जागृत नहीं, स्ट्रॉन्ग पर्पस भी नहीं। तो डर से भक्ति करें, ड्यूटी से करें, नहीं मेरे को करना है, दैट्स ऑल, कुछ नहीं सोचना। तो ये डर ड्यूटी रहेगा तो फिर हम डिसिप्लिन लाइफ में ऐड कर सकते हैं। ओके। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ओके, कोई और प्रश्न की निका? काव्या माता जी ने हाथ करके थी, यस पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, क्या रिकॉर्डिंग बंद हो सकती है? बिकॉज मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं कंफर्टेबल रहूंगी क्वेश्चन ओके, पूछने में व्हाइल इट्स रिकॉर्डिंग। क्वेश्चंस के टाइम रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।